दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्पैरो में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने इससे जस्ट पहले वाले कुछ वीडियोस देखे हैं तो वहाँ आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से जुड़े हुए कुछ रूल्स अवश्य ही मिले होंगे। वे रूल्स कौन-कौन से थे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि वे 2 रूल्स थे जो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कार्य करते थे और 2 अलग रूल्स थे जो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कार्य करते थे। सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। वे 2 रूल्स क्या थे, फटाफट हम रिवीजन कर लेते। सबसे पहले कि कुछ एडजेक्टिव्स जिनके पीछे हम ईआर जोड़कर उसे कंपैरेटिव डिग्री में व्यक्त कर सकते। दूसरा रूल क्या था, ध्यान से सुनिए कि कुछ एडजेक्टिव्स जिनके पीछे वाई होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम वाई को हटाकर उसके पीछे आईईआर जोड़ कर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना सकते। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कि सुपरलेटिव डिग्री के बारे में 2 रूल्स क्या थे। कुछ एडजेक्टिव्स जिनके पीछे हम ईएसटी जोड़कर उसकी सुपरलेटिव डिग्री बना सकते। दूसरा रूल था कि कुछ एडजेक्टिव्स जिनके अंत में वाई होता है तो हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए वाई को हटाकर उसके पीछे आईईएसटी जोड़ते थे ताकि उसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा रूल क्या कहता है। ध्यान से सुनिए कि तीसरे रूल के अनुसार कुछ एडजेक्टिव्स जिनके आगे हम मोर शब्द जोड़कर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। तीसरा रूल सुपरलेटिव डिग्री के बारे में क्या कहता है, ध्यान से समझिए। तीसरे रूल के अनुसार कुछ एडजेक्टिव्स जिनके आगे हम मोस्ट शब्द जोड़कर उसकी सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। तो ये 3 रूल्स थे जो आपको याद रखने हैं। और खास बात मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि किसी एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों डिग्रियां एडजेक्टिव्स होती है, अर्थात कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां एक नए एडजेक्टिव्स का निर्माण करती। जैसे एग्जांपल लेते हैं कंप्लीट। तो कंप्लीट पर तीसरा रूल ही क्यों लागू होगा, ये सवाल आपके दिमाग में बार बार गूंज रहा होगा, क्योंकि यही सवाल आपको कंफ्यूज भी करेगा। आपको दिक्कत आएगी कि कौन से एडजेक्टिव्स को हम किस रूल के द्वारा उससे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में व्यक्त करें। तो ये तो आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द या कौन सा एडजेक्टिव किस प्रकार कौन सी डिग्री में किस रूल के अनुसार व्यक्त होगा, यानी कि किस शब्द के पीछे या आगे क्या जोड़कर हम उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में व्यक्त करें। ये तो आपको खुद ही याद रखना होगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि शब्द या एडजेक्टिव्स फिक्स होते हैं जिनको जिस रास्ते से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में लाया जाता है तो हम उन्हें खींचकर या जबरदस्ती किसी दूसरे रास्ते से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री तक नहीं ला सकते। अर्थात जो शब्द या एडजेक्टिव जिस रूल के अनुसार कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, जैसे चाहे वो पहले रूल के अनुसार आए या दूसरे रूल के अनुसार आए या फिर तीसरे रूल के अनुसार आए, अर्थात ईआर जोड़कर आए या फिर आईआर जोड़कर आए या आगे मोर शब्द लगाकर आए, यानी कि रास्ते फिक्स होते और शब्द भी फिक्स होते। जो शब्द जिस रास्ते से आ सकता है वह वही रास्ता चुनेगा, दूसरा रास्ता चुनेगा तो वह गलत होगा। सुपरलेटिव में भी वैसा है कि जो शब्द जिस रास्ते से सुपरलेटिव डिग्री में आएगा, चाहे वो ईएसटी अपने पीछे जोड़कर आए या फिर आईएसटी अपने पीछे जोड़कर आए या फिर मोस्ट को अपने आगे जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में कदम रखे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द हमें खुद को याद रखने पड़ेंगे, शब्द या एडजेक्टिव हमें खुद को याद रखने पड़ेंगे, हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि किस प्रकार इसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। जैसे कंप्लीट है तो हम इस पर रूल नंबर फर्स्ट या सेकंड नहीं लगा सकते। यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हम इसके पीछे ईआर या आईआर जोड़ेंगे तो यह गलत होगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखकर इसे काटा भी है। और यदि हम कंप्लीट को सुपरलेटिव डिग्री में व्यक्त करना चाहे फर्स्ट या सेकंड रूल की सहायता से, अर्थात ईएसटी जोड़कर या
IEST जोड़कर, तो यह गलत होगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसे काटा भी है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि कौन से शब्द को हमें किस प्रकार किस डिग्री में बदलने के लिए कौन सा रूल उपयोग करना होगा। तो कंप्लीट पर हम तीसरा रूल ही प्रयोग कर सकते हैं उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो हम तीसरा रूल स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट जब इसके आगे मोर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मोर कंप्लीट, अर्थात एक कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी और एक नया एडजेक्टिव भी बन जाएगा। अब हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में व्यक्त करते तो हम इसके आगे मोस्ट शब्द का उपयोग करेंगे, अर्थात तीसरा रूल के अनुसार हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में लाएंगे तो बन जाएगा मोस्ट कंप्लीट, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री भी बन जाएगी और एक एडजेक्टिव भी बन जाएगा। कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा, उससे भी अधिक यदि पूरा है तो हम कहेंगे मोर कंप्लीट, यदि सबसे अधिक पूरा है तो हम कहेंगे मोस्ट कंप्लीट। कंप्लीट एक वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, लेकिन हम यहाँ पर से एडजेक्टिव्स ही मानेंगे क्योंकि चर्चा एडजेक्टिव्स के बारे में ही कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है, ये भी तीसरे रूल के अनुसार ही कंपैरेटिव डिग्री में आएगा और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर घुसेगा। इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है मजेदार। अब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में व्यक्त करते हैं तो हम इसके आगे मोर शब्द का उपयोग करेंगे तभी इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, अर्थात हमें मोर शब्द जोड़कर इसे कंपैरेटिव डिग्री में लाना होगा तो बन जाएगा मोर इंटरेस्टिंग, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी और एक और एडजेक्टिव भी बन जाएगा। अब हम सुपरलेटिव डिग्री में यदि इंटरेस्टिंग को व्यक्त करना चाहे तो हम इसके आगे मोस्ट जोड़ेंगे तो बन जाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग, अर्थात एक एडजेक्टिव का निर्माण भी होगा और सुपरलेटिव डिग्री भी बनेगी। इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है मजेदार, उससे भी अधिक यदि मजेदार होगा तो हम कहेंगे मोर इंटरेस्टिंग, यदि सबसे अधिक मजेदार होगा तो हम कहेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो आई होप दोस्तों कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो शब्द या एडजेक्टिव जिस रास्ते से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में आएगा तो हम उसे जबरदस्ती खींचकर या घसीटकर उसे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं ला सकते, अर्थात जो शब्द जिस रूल का उपयोग करके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में आएगा तो हम उसी रूल के अनुसार उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में ला सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के लिए 3 रूल मैंने आपको बताए, एक तो कुछ एडजेक्टिव या शब्द के पीछे ER जोड़कर, दूसरा कुछ एडजेक्टिव या कुछ शब्द के पीछे IR जोड़कर, तीसरा किसी शब्द के आगे या एडजेक्टिव के आगे मोर जोड़कर। सुपरलेटिव के भी मैंने 3 रूल बताए हैं, किसी शब्द या एडजेक्टिव के पीछे EST जोड़कर या किसी शब्द या एडजेक्टिव के पीछे IEST जोड़कर, और तीसरा रूल कहता है किसी शब्द के आगे मोस्ट जोड़कर। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ख़ास बात है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि यह आपके दिमाग में आसानी से फिट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगर गलत होगा और इंटरेस्टिंगेस्ट भी गलत होगा, ये मैंने आपको समझा दिया है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ नए चैप्टर्स जरूर हम पढ़ेंगे, वो भी अगले वीडियोस में। धन्यवाद।